निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन वर्णित है। दूसरा प्रश्न है, कजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से कजरी लोक नृत्य संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, अर्धसैनिक बल आईटीबीपी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1962 में आईटीबीपी का गठन भारत में हुआ। चौथा प्रश्न है, सूर्य या तारों के ऊर्जा का स्रोत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। पांचवा प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। छठा प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। सातवां प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किस विद्वान द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित लिखी गई है। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो सोवियत संघ रूस के संविधान से मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। नौवां प्रश्न है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। 10वां प्रश्न है, यमन देश की राजधानी क्या है? तो यमन की राजधानी सना है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 12वां, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में नौसेना के प्रमुख करमवीर सिंह हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्प्री नदी के किनारे बर्लिन स्थित है। 14वां प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। 15वां प्रश्न है, दीन-ए इलाही का संस्थापक कौन था? तो अकबर दीन-ए इलाही का संस्थापक था। 14वां प्रश्न है, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। 17वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। 18वां प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। 19वां प्रश्न है, एलपीजी सिलेंडर में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है? तो एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन होता है। 20वां प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। 21वां प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो श्री सिंधु खुल्लर नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे। 22वां प्रश्न है, राजस्थान का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान का इतिहास पुस्तक लिखे थे। 23वां प्रश्न है, पर्यावरण के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है पर्यावरण के। 24वां प्रश्न है, गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के मध्य संपन्न हुआ था। 25वां प्रश्न है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। 26वां प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय स्थित है। 27वां प्रश्न है, रेगुर मृदा को किस और नाम से जानते हैं? तो रेगुर मृदा को काली मृदा भी कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का वास्तुकार कौन था? रामजी वंश सुतार स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार थे। 29वां प्रश्न है, सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष भारतीय राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश सोयाबीन का उत्पादक अग्रणी राज्य है। 30वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? अन्ना जॉर्ज भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। 31वां प्रश्न है, रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। अगला 32वां प्रश्न है, रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत का खोज किया था। अगला 33वां प्रश्न है, कवक का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है।
34वां प्रश्न है, किस नगर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। 35वां प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, मृदा की क्षारीयता दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम मिलाया जाता है मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए। 37वां प्रश्न है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो केरल राज्य द्वारा वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की गई है। 39वां प्रश्न है, मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध निर्मित है। 40वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना? रामगढ़ विषधारी राजस्थान का टाइगर रिजर्व है जो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना। 41वां प्रश्न है, एशियाई शेरों का एकमात्र भारत में स्थित उद्यान कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। 42वां प्रश्न, तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में तिनकठिया के विरुद्ध चलाया गया था। 43वां प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के लिए किया जाता है। 44वां प्रश्न है, ज्वार बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो राजस्थान राज्य में ज्वार बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 45वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 131। 46वां प्रश्न है, कारपेट सैन्य अभ्यास किन किन देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो भारत और थाईलैंड के मध्य। 47वां प्रश्न है, मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो पिछड़ी जाति से मंडल आयोग का संबंध है। 48वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन हैं? तो अब्दुल कावी अहमद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। 49वां प्रश्न है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो अब्दुल हामिद बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। 50वां और अंतिम प्रश्न है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी? तो भवानी देवी पहली महिला भारतीय तलवारबाज बनी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।